फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ सार संग्रह की बुक, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो चलिए देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1563 में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा था? तो लुम्बिनी था। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो वह जातक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है क्या बौद्धों का? बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त किया था? ये कुशीनगर में प्राप्त किया था। भारत में सबसे प्राचीनतम विहार है नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? ये महाकश्यप ने की थी। नागार्जुन कौन थे? ये बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? ये राजगीर में की गई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है कौन सा? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये हो गया आपको नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं पद पाणिनि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये आपको हो गया कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये आपको पाटलिपुत्र में। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। हाथी हो गया आपको बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल हो गया जन्म का प्रतीक। सांड हो गया यौवन का प्रतीक। घोड़ा हो गया गृह त्याग करने का प्रतीक। पीपल हो गया ज्ञान का प्रतीक। शेर हो गया समृद्धि का प्रतीक। पद चिन्ह हो गया निर्वाण का प्रतीक। और स्तूप हो गया आपको मृत्यु का प्रतीक। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ये आपको गौतम बुद्ध का गुरु हो गया आपको अलार कलाम। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो ये आपको बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध शिक्षा का केंद्र था कौन सा? तो विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ये सांची में है। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो यह अशोक के द्वारा किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? ये पाली भाषा में की गई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये वसुमित्र ने की थी। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये बिंबिसार के समय दिया गया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म में ग्रहण करने वाला पहली महिला कौन थी? तो ये हो गया महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है कहाँ पे? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ये बोधगया में हुआ था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है कौन सा कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाली है? तो ये महिला और शूद्र पे डाली है।
बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन सा है? तो ये घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद मतलब शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो नागार्जुन था। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो ये अशोक के समय हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? तो ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो ये पाली का किया गया। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में हुआ था। किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था? तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता था। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविष्कर्मण के रूप में जाना जाता है? तो ये उनका गृह त्याग को। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलिय वंश से संबंधित थी। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म निम्नलिखित लुम्बिनी में हुआ था? तो ये अशोक का था। ज्ञान मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदे अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? तो ये सारनाथ में किया था। ज्ञान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट पांच ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पे? तो श्रावस्ती में दिए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय स्रोत में हुआ था? तो ये जात्रिक में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो ये त्रिशला थी। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो ये 24 तीर्थकर थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो ये 24वें तीर्थकर थे महावीर। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? स्थूलभद्र थे। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ये हो गया आपको ब्रह्मचक्र जोड़ा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जमालिन था। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है कौन? तो ये हो गया आपको जैन धर्म है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था। स्यादवाद का सिद्धांत है क्या जैन धर्म का? कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये होगा आपको 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। अनेकातवाद किसका क्रोड़ या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन मत का। महान धार्मिक घटना मस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली के लिए।
प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये बल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो ये प्राकृतिक व अर्धमगधी में हो। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये देवदत्त होता। हेलियोडोरस का बेशनगढ़ अभिलेख संदर्भित है केवल वायुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये मखली गोसाई। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो ये आपको हिंदू यूनानी की थी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो ये सातवतों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये नालंदा। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को पसंद आती है। अगर पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं कंप्लीट पूरी बुक में करवा दूँगी। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल।